अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौकीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। आज केपी के असम्बली में नौ मुंतखब अरकान का जो केपी के असम्बली से मुंतखब हुए हैं उनकी हलफ बर्दारी है। उनकी हलफ बर्दारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने सीएम केपी के लिए अली अमीन गंडापुर का इंतखाब किया है। अली अमीन गंडापुर को बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है कि उनको सीएम केपी के बनाया जाएगा। यानी खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के लिए जिसका नाम दिया गया है बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से, वो है अली अमीन गंडापुर। लेकिन अली अमीन गंडापुर पर कश्मीर में भी पर्चे हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में पर्चे हैं, उसके अलावा पंजाब में भी उन पर FIRs हैं, सिंध में भी उन पर FIRs है, बलूचिस्तान में उन पर भी FIR है और साथ ही साथ उन पर KPK में भी FIRs हैं। वो काफ़ी मुकदमात में इश्तिहारी भी हैं। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने उनको हफाजती बेल ग्रांट कर दी है और उनको कहा है कि इनको किसी भी मुकदमे में अरेस्ट ना किया जाए। और साथ ही साथ कह दिया गया है कि IG KPK को कहा है कि पंजाब की पुलिस इसको KPK से पकड़कर ना लेके जाए। वो सख्ती से वार्न किया है IG KPK को, ये किया है पेशावर हाई कोर्ट ने, यानी कि KPK की हाई कोर्ट ने। और इसके अवामल के तौर पर पंजाब चाहता है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ लोग चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला KPK ना बने, क्योंकि इससे फसाद का खदशा है। क्योंकि आने वाले वक्त में अगर अली अमीन गंडापुर वजीर आला KPK बन गए तो वो एक आवाम को लेकर, जम्मे गफीर को लेकर वो पंजाब पर चढ़ाई कर सकते हैं, जिससे हुकूमत डिमोलिश हो सकती है। यानी कि वफाक में प्रॉब्लम पैदा होगी, वफाक की गवर्नमेंट में प्रॉब्लम पैदा होगी, पंजाब की गवर्नमेंट के लिए पैदा होगी, क्योंकि पंजाब कंसर्न है, मुल्हका है KPK के साथ। और ये KPK के रस्ते रावलपिंडी के साहबा को टारगेट किया जा सकता है और जिसकी सदारत, इसकी सरबराही अवाम के जम्मे गफीर के साथ अली अमीन गंडापुर कर सकते हैं। ये खदशा है, ये मसाइल है और ये खतरात लाहक है एस्टेब्लिशमेंट को भी और आने वाली गवर्नमेंट KPK, आने वाली वफाकी गवर्नमेंट को भी और पंजाब की गवर्नमेंट को भी। इसके लिए देखा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको हलफ ना उठाने दिया जाए। तो सबसे पहले उनका जो उनका वो MNA की सीट पर भी लड़े थे और MPA की सीट पर भी लड़े थे। उनका MNA का नोटिफिकेशन कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उनकी MPA की जो KPK की सीट पर नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, वो उनका नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में उन्होंने रिट करके बड़ा मुश्किल से नोटिफिकेशन निकलवाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपनी MPA की सीट पर KPK में। क्योंकि उनका नाम जब वजीर आला के लिए आया तो उनका MPA की सीट पर नोटिफिकेशन रोक दिया गया था, जबकि MNA की सीट पर उनका नोटिफिकेशन हो गया था, जहां उन्होंने फजल रहमान को हराया है। इस वजह से उनका नोटिफिकेशन का तात्तुल हुआ, रोका गया कि उनको सीएम KPK ना बनने दिया जाए। अब उनका नोटिफिकेशन हो चुका है MPA की सीट पर, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको MPA का हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल ना होने दिया जाए, उनको हलफ ना उठाने दिया जाए। अली अमीन गंडापुर को अरेस्ट करने की पूरी कोशिश है, खासतौर पर वफाकी गवर्नमेंट, निगरान वफाकी गवर्नमेंट भी चाहती है और आने वाली गवर्नमेंट भी चाहती है और एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि अली अमीन गंडापुर CM KPK ना बने। अगर वो चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK बनते हैं तो फिर आने वाले वक्त में वही खदशात, वही खतरात हैं कि जिस तरह एक वक्त पर परवेज खट्टक ने लश्कर लेकर दावा बोला था पंजाब में और वफाक पर, जब 2018 में नून लीग की गवर्नमेंट थी, जो 14 में और 17 में बिल्कुल परवेज खट्टक पूरा लाओ लश्कर के साथ, प्रोटोकॉल के साथ आए थे और उन्होंने वफाक पर दावा बोला था। ये खदशा अब ज़्यादा है, अब ज़्यादा ये दावा बोला जा रहा है, अब ज़्यादा मुहर्रकात हैं कि अली अमीन गंडापुर लाओ लश्कर लेकर दावा ना बोल दे वफाक पर। इसलिए वफाकी गवर्नमेंट आने वाली और केयर टेकर वफाकी गवर्नमेंट दोनों चाहती हैं और साथ एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अली अमीन गंडापुर CM KPK ना बने, किसी सूरत भी वो CM KPK को उनको ना बनाया जाए। क्योंकि अगर CM KPK बन गए तो आने वाली गवर्नमेंट के लिए खतरात खदशात बढ़ते रहेंगे और इसी खतरात खदशात के साए तले, इन्हीं परेशानियों के साए तले और इसी साए तले वो गवर्नमेंट चलेगी। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो कहते हैं KPK की गवर्नमेंट और PTI की कह रहा बानी चेयरमैन और PTI की सब लीडरान कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है।
चूंकि हमारा मैंडेट चोरी किया गया तो हम अपना मैंडेट लेके रहेंगे। अली अमीन गंडापुर ने अपनी स्पीच में कहा था, सुधर जाओ, बंदे के पुत्र बन जाओ। उन्होंने कहा था अगर ना बने, अगर अब तुमने अपने सलाह ना की तो फिर मुझको सलाह करनी आती है। ये उनका इशारा डायरेक्ट नूली को था। तो वो डायरेक्ट नूली को धमकी दे रहे थे कि आप बंदे के पुत्र बन जाए, अदरवाइज मुझे बनाना आता है। और ये इस तरह के हालात वाकयात में अली अमीन गंडापुर का शहबाज शरीफ के साथ कंट्रोडक्शन हो सकता है, तनाज़ा हो सकता है। और अली अमीन गंडापुर अगर सीएम बन गए तो वफाक की गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात दरपेश रहेंगी और वफाक की रिट भी कायम मुश्किल होगी। वफाकी गवर्नमेंट की रिट केपीके में बमुश्किल ही कायम होगी, वफाकी गवर्नमेंट की रिट। और इस साथ ही ये अली अमीन गंडापुर लाओ लश्कर के साथ के लाओ लश्कर के साथ वफाक पर हमला भी कर सकते हैं। इसलिए अली अमीन गंडापुर को जल्द से जल्द अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है और उसकी ढाल वहां केपीके की आवाम बनी हुई है जो अली अमीन गंडापुर को अरेस्ट नहीं होने दे रहे। अब देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर अरेस्ट हो पाएंगे या अली अमीन गंडापुर हलफ उठा पाएंगे अपने एमपी की सीट पर, या उनकी उनके हलफ उठाने से पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के लिए भी मुश्किलात है। अगर अली अमीन गंडापुर को अरेस्ट कर लिया गया तो उनको तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक सीएम केपीके नहीं कोई बन जाता। अब देखते हैं अली अमीन गंडापुर सीएम केपीके बनते हैं या सीएम केपीके कोई और बनता है। अल्लाह हाफिज।